जय हिंद एवरीवन, दिस इज रजनीश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर क्रेज इंग्लिश में। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज जो है आप सभी को पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी को आप लोग को पढ़नी है। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने जो है सिंपल पास्ट टेंस को जो है ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है हिंदी में। इसका प्रयोग हम वैसे कार्यों के लिए करते हैं, जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। सिंपल सी बात है, यदि कोई क्रिया, यदि कोई घटना, कोई काम जो है पास्ट टाइम में जारी थे या हो रहे थे, तो इस तरह की क्रियाओं को जो हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। पहचान की बात करें तो बहुत ही आसान है। किसी भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? इत्यादि लगा हुआ रहता है। बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने जो है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में जो है रहा है, रही है, पढ़े हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है रहा के साथ आपको था, थे, थी का प्रयोग कर देना है। बिकॉज़ ऑफ़ ये जो है आपका पास्ट टेंस है। तो पहचान याद करने की बहुत ही आसान तरीका है। एग्ज़ाम्पल की बात करें यहाँ पे तो हमने लिख रखा है शी वाज़ गोइंग टू हाउस यस्टरडे। वह कल घर जा रही थी। ये जो इसका हिंदी हो गया। तो रहा था, रही थी ये जो है आपका पहचान हो जाएगा। इसकी बनाने की हम लोग बात करें तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अफ़र्मेटिव की बात करेंगे। यदि कोई अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस दिख जाए तो आप जैसे ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज़ या वर प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। वी फोर का मतलब किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी का लग जाना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बोला जा रहा है, बस बीच में वाज़ या वर आ गया है। अगर वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता तो इज़ आर एम लगता है ना। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कौन है? वह, जो कि एक जेंट्स है, यानी कि आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं। ही के साथ वाज़ या वर आपको ऑलरेडी पता है कि ही के साथ क्या लगता है? वाज़ लगता है। ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। वाज़ जो है आपका ये जो है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ ही साथ इट के साथ और कोई एक नाम के साथ, कोई सिंगल नेम के साथ जो आप वाज़ का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें वर्ब की तो यहाँ पे जो है आप सभी इसका प्रयोग जो है वी के साथ, यू के साथ, है ना? दे के साथ, ठीक है? साथ ही साथ आप जो है प्लूरल नेम यानी कि एक से अधिक नाम के साथ आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लगा दिया, वाज़ से वर्ब में चूज़ करना है तो हमने वाज़ भी चूज़ कर दिया। बिफोर की बात करें तो वर्ब इसमें कौन है? लिखना, जिसका इंग्लिश आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको बिफोर में बदलना है यानी कि आईएनजी जोड़ना है तो आप यहाँ पे जो है आईएनजी जोड़ दीजिए। ठीक है? ही वाज़ राइटिंग, पत्र की बात करें तो एक बार में एक ही पत्र लिखेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अ लेटर। ठीक है? यानी कि ही वाज़ राइटिंग अ लेटर, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन की बात करें तो आप घर जा रहे थे, आप सभी जो है इसे खुद से ट्रांसलेट कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव बहुत ही आसान है, बस जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि स्ट्रक्चर बनाते समय जो है नेगेटिव में जो है तीसरे स्थान पे जो आपको नोट का प्रयोग कर देना होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में, वो जो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लस वाज़ या वर्ब के बाद तीसरे स्थान पे हम लोग नोट लगा दिए, प्लस वी फोर यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वह पत्र नहीं लिख रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा आपका? ही। एक साथ वाज़ या वर्ब क्या लगाएँगे? वाज़ लगेगा, आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे नेगेटिव है, तीसरे स्थान पे हम लोग नोट लगा देंगे। वर्ब की बात करें तो यहाँ पे लिखना है और इस तरह से जो है राइट का जो है चौथा रूप क्या हो जाएगा आपका? आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। और यहाँ पे अ लेटर आपका इस तरह से ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। ही वाज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल आपको तीसरे स्थान पे जो है नोट का प्रयोग कर देना है, आपका जो है स्ट्रक्चर नेगेटिव बन जाता है और ट्रांसलेशन भी आपका नेगेटिव बन के तैयार हो जाता है तीसरे स्थान पे लगाने पर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आप लोग जैसे खुद से ट्रांसलेट करने की प्रयास कीजिए। ठीक है? देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो है आपका यस नो है और हमने ऑलरेडी बता रखा है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो भी एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है, उसको जो है आपको नोट कर देना होता है, कहाँ पे लाके स्टार्टिंग में। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, वो भी यस नो का, ठीक है?
हम लोग बात करें यस नो का तो कोई भी हिंदी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, और वहीं बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में जो एक्सिलरी स्टार्टिंग में आके लग जाता है। ठीक है? वाज़ या वर्क हमने अगला दिया, बाकी सब कुछ जैसे के तैसे हमने छोड़ दिया। नोट को यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन एक तो यहाँ पे तैयार होकर आ गया। यहाँ पे वाज़ या वर डिसाइड करनी है, क्या लगाना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट आपको जो है चूज़ करनी है। यहाँ पे जो है ही है, यानी कि ही के साथ आपका वाज़ लगता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या की जगह पे वाज़ लिखेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका ही है, नोट की बात करें तो इसमें बिल्कुल है तो हम लोग लगा देंगे, अगर नहीं रहता तो छोड़ देते। वर्ब के चौथा रूप की बात करें तो यहाँ पे वर्ब आपका हो जाएगा राइट, और इस तरह से जो है चौथा रूप आईएनजी जोड़ देने से आपका राइटिंग बन जाता है। और एक बार में एक पत्र लिखेगा तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अ लेटर। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है क्या मैं अपना काम कर रहा था? ये जो है आपका ट्रांसलेशन जो है खुद से आपको बनानी है। एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो यस-नो का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हूबहू लिख दिया जाता है, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? तो वैसे वर्ड्स जिसके माध्यम से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हू, व्हाट, ये सब के सब आपका क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो नियम भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि जैसे कि यस नो का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हमने जैसे तैसे लिखा है, वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेगा बिफोर, उसके बाद अदर वर्ड की बात की जाती है। तो बस स्टार्टिंग में क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, ये जो है ट्रांसलेशन यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो नियम बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढिए, इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन है, यहाँ पे क्यों है। एग्जाम्पल में जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश आपका वाई हो जाता है। वाज एवर प्रयोग करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे वाज चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही है। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे जो है नोट का प्रयोग करना है, इसमें नोट है तो बिल्कुल हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, और इस तरह से जो चौथा रूप बन के आपका तैयार हो जाता है राइटिंग। ठीक है, अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका पत्र हो जाता है, इस तरह से आपका लेटर यहाँ पे लिखा जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, है ना? इस तरह से जो है वे लोग कब कार चला रहे थे, वे लोग कब कार चला रहे थे, ये ट्रांसलेशन आपके सामने है। आप लोग जैसे खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन दिए गए हैं जो कि आप लोगों को खुद से ट्रांसलेट करनी है। जैसे आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं घर से पटना जा रहा था, श्याम हंस रहा था, आप अपना काम नहीं कर रहे थे, वह क्यों नहीं गीत गा रही थी, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे थे। इस तरह से जो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं जिसको जो आपको खुद से ट्रांसलेट करनी है। आई होप कि आप लोग खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे, और ये जो टेंस है बिल्कुल आसान था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। साथ ही आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो भी क्यूरीज होगी वहाँ पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।